ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से धान और मक्का की खरीदी शुरू। राज्य सरकार ने पुराने जूट बारदाने की दर बढ़ाकर 25 रुपये प्रति नग की। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट फसलों की खरीदी भी शुरू हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस ने चुनाव के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर आज से धान और मक्का की खरीदी शुरू हो गई है। राज्य के विभिन्न जिलों के खरीदी केन्द्रों में पूजा अर्चना के साथ धान खरीदी की शुरूआत की गई। सभी उपार्जन केन्द्रों में टोकन के हिसाब से किसानों से धान खरीदा जा रहा है। इस बार किसानों को स्वयं के बारदाने से धान बेचने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने पुराने जूट बारदाने की दर बढ़ाकर 25 रुपये प्रति नग कर दी है। पहले बारदाने की दर 18 रुपये प्रति नग तय की गई थी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रायपुर जिले के जरोदा और बंगोली उपार्जन केन्द्र पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपार्जन केन्द्र में धान बेचने आए किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने खुद धान तौलकर धान खरीदी की शुरूआत की। मुख्य सचिव ने धान खरीदी के दौरान किसानों और अन्य लोगों को विशेष रूप से मास्क का प्रयोग करने को कहा। कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए धान खरीदी केन्द्रों में टीकाकरण और कोविड जांच शिविर की भी सुविधा रहेगी। गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के तहत समर्थन मूल्य पर किसानों से नगद और लिंकिंग के माध्यम से धान की खरीदी अगले वर्ष 31 जनवरी तक की जाएगी। इस वर्ष लगभग 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान है। इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 22,66,000 पंजीकृत किसानों से 2,399 सहकारी समितियों के माध्यम से धान उपार्जित किया जा रहा है। इस बार किसानों को स्वयं के बोरे में धान बेचने की अनुमति भी दी गई है। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने 88 नए धान उपार्जन केन्द्र शुरू किए हैं। अच्छी किस्म के धान के लिए समर्थन मूल्य की दर धान कॉमन 1940 रुपये प्रति क्विंटल और धान ग्रेड ए 1960 रुपये प्रति क्विंटल दर निर्धारित है। धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू और पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन नोडल अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन धान खरीदी और अन्य व्यवस्थाओं का तथा समस्याओं से संबंधित स्थितियों की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं अवैध धान के परिवहन को रोकने के लिए राज्यों की सीमाओं पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। राज्य शासन द्वारा धान खरीदी के लिए व्यवस्थित रूप से टोकन जारी करने के निर्देश सहकारी समितियों को दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सीमांत, लघु और बड़े किसानों को पात्रता के अनुसार उत्पादित धान विक्रय समय सीमा में करने के लिए 15 दिन पहले का टोकन जारी किया जाए। वहीं समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी का कार्य आज से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। राज्य शासन ने अच्छी किस्म के मक्का का समर्थन मूल्य 1870 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रोजेक्ट को देश के टॉप 20 प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इस प्रतियोगिता के तहत महासमुंद जिले के नर्रा गांव के 2 स्कूली छात्र वैभव देवांगन और धीरज यादव द्वारा फसलों के बीच उगने वाले खरपतवारों को पहचानने के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट का चयन किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन दोनों छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इन छात्रों ने भारतीय पर्यावास सेंटर नई दिल्ली में आयोजित प्रदर्शनी में 29 और 30 नवंबर को अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए थे।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट फसलों की खरीदी भी शुरू हो गई है, जो अगले वर्ष 31 जनवरी तक चलेगी। इस वर्ष कोदो तथा कुटकी का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम और रागी का समर्थन मूल्य 33 रुपये 77 पैसे प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। राज्य शासन ने प्रदेश के परंपरागत फसलों को बढ़ावा देने के लिए कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया था। आज विश्व एड्स दिवस है। इस महामारी को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कार्यों को उजागर करने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी विश्व एड्स दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज रायपुर में असमानता का अंत, एड्स का अंत, महामारी का अंत की थीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एड्स के नियंत्रण और रोकथाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों, विभागों और समितियों को सम्मानित किया। वहीं एचआईवी एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुर्ग में कला जत्था का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने एड्स जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। आरटीपीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर करानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी कोविड दिशा निर्देशों को लागू करने की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 124 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 71 लाख 50 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य जल्द हासिल करने के लिए तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों और संभाग आयुक्तों के साथ बैठक कर टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। श्री जैन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड अनुकूल व्यवहार के प्रचार प्रसार, संक्रमण बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य केंद्रों और कोविड केयर सेंटर्स में पर्याप्त बिस्तरों, दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरी व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग ने भी कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए इस नए वेरिएंट की त्वरित पहचान और बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इधर बेमेतरा में टीकाकरण को लेकर खाद्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए वैक्सीन नहीं लगवाने वाले हितग्राहियों को राशन नहीं देने का आदेश जारी किया है। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 15 निकायों में आम चुनाव और 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए इन दिनों नामांकन जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की यह प्रक्रिया परसों 3 दिसंबर तक चलेगी। निकाय चुनाव के तहत 10 जिलों के 15 शहरों में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। इनमें टीएस सिंहदेव को कोरिया, रविन्द्र चौबे को रायपुर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मोहम्मद अकबर को दुर्ग, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को रायगढ़, अमरजीत भगत को
राजनांदगांव, शिवकुमार डहरिया को सूरजपुर, अनिला भेड़िया को कांकेर, गुरु रुद्र कुमार को सुकमा और कवासी लखमा को बीजापुर का प्रभारी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने 5 नगर पंचायत भैरमगढ़, नरहरपुर, कोंटा, भोपालपट्टनम और मारो तथा 2 नगर पालिका खैरागढ़ और जामुल के प्रत्याशियों की सूची जारी की। दूसरी ओर भाजपा ने राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में 14 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। वहीं भाजपा ने बिरगांव नगर पालिका के वार्ड प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में झारसुगुड़ा गुड्स यार्ड में तीसरी लाइन और सिग्नलिंग का कार्य जारी होने के कारण कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसकी वजह से 2 से 5 दिसंबर तक गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर ट्रेन बिलासपुर और झारसुगड़ा के बीच रद्द रहेगी। वहीं 3 से 6 दिसंबर तक झारसुगड़ा से चलने वाली झारसुगड़ा गोंदिया पैसेंजर भी नहीं चलेगी। वहीं रायपुर रेलमंडल ने दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित सिरसा गेट को 15 दिसंबर से पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में पूर्व की ओर से हवा आने के कारण कल से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के दक्षिणी भाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक कम दबाव का क्षेत्र मध्य अंडमान सागर और उसके आसपास स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश के अधिकांश और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज में सकारात्मक वातावरण और दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न आयोजन होंगे। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को चौथे किश्त के रूप में वेतन पुनरीक्षण नियम के तहत अक्टूबर 2016 से दिसंबर 2017 तक के बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मणिपुर में शहीद हुए कर्नल विप्लव त्रिपाठी के रायगढ़ स्थित निवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और महासमुंद पुलिस ने ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही एक ट्रक से 305 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर आज से धान और मक्का की खरीदी शुरू। राज्य सरकार ने पुराने जूट बारदाने की दर बढ़ाकर 25 रुपए प्रति नग की। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट फसलों की खरीदी भी शुरू हुई। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से लागू। और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस ने चुनाव के लिए प्रभारी मंत्री नियुक्त किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।